हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से कुछ सवाल करेंगे। करंट अफेयर्स के कुछ सवाल 2 जुलाई 2026 से लिए गए हैं। मैंने जितने भी सवाल लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और सवालों के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसमें हम इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो कौन बना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर उपेंद्र पी राजीव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर उपेंद्र पी राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने डॉक्टर ए राज राउन का स्थान लिया है। VSSC की शुरुआत 1962 में थुम्बा एक इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी। इसकी औपचारिक स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अब केरल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की जो लोकसभा सीट हैं 20 हो जाएंगी, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, भूमिगत जल के कुएं में बिना आंखों वाली मछली की एक नई प्रजाति गिचक, प्रजाति का नाम क्या है? गिचक नाकाना की खोज किस राज्य में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। ऑप्शन नंबर बी, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। असम में एक खुदे हुए कुएं से बिना आंखों और बिना खोपड़ी वाली मीठे पानी की मछली की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का नाम गिचक नखाना रखा है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली एक्वीफर यानी कि जल भृत में पाई जाने वाली मछली बन गई है। हाल ही में असम में चुनाव के बाद हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। अब असम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1950 को। राजधानी दिसपुर हो जाएगी और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। इसकी लोकसभा सीट 14 हैं और राज्यसभा सीट 7 हो जाएंगी और विधानसभा सीट है 126। चलिए करते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत किस जिले से की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट्स पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2026 से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसकी शुरुआत सहारनपुर जिले से की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉप आउट कम करना है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT यानी कि 2009 के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश की कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राजधानी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट 80 हैं और राज्यसभा की 31 हैं और विधानसभा की 403 सीट हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पालघर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए समुद्र के ऊपर है, ये समुद्र में बनाया जाएगा ये हवाई अड्डा। चलिए इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर में बनाया जा रहा है। यह देश के विमान बुनियादी ढांचे में एक ऐतिहासिक कदम है। समुद्र तट से दूर स्थित होने के कारण यह शहर के भीतर भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को कम करेगा। यह हवाई अड्डा पर्यावरण के अनुकूल और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। महाराष्ट्र की कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी मुंबई है और उसके राज्यपाल हैं रमेश बैस। लोकसभा की सीट महाराष्ट्र में है 48, राज्यसभा की 19 हो जाएंगी और विधानसभा की 288 है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने
किस शहर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का शुभारंभ किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट गुजरात के गांधीनगर शहर में शुरू किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सहेजने के लिए हेल्थ पासपोर्ट पहल भी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन और निगरानी आसान बनाना है। महाराष्ट्र की कुछ गुजरात की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी गांधीनगर है और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की लोकसभा सीट 26 हैं और राज्यसभा की 11 हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अर्थ क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। इसकी लक्षित थ्रस्ट क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 175 टन इसकी क्षमता है। 175 टन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। इसरो ने अपनी अगली पीढ़ी के अर्थ क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस उन्नत इंजन की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता 175 टन निर्धारित की गई है। यह भारत के भविष्य के भारी उपग्रह प्रक्षेपण मिशनों में के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत के भविष्य की भारी उपग्रह प्रक्षेपण मिशन है। इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी चेन्नई हो जाती है और राज्यपाल RN रवि हैं। लोकसभा की सीट इसकी 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 7 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। हाल ही में केंद्र सरकार की PM श्री योजना को लागू करने के लिए किस राज्य ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। चलिए कुछ पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार की PM श्री योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PM श्री योजना के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की जाएगी। दीक्षा प्लेटफॉर्म को स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म नामित किया गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कोलकाता है इसकी राजधानी कोलकाता है और इसके जो राज्यपाल है वो हैं CV आनंद बोस। लोकसभा सीट हैं इसकी 42 और राज्यसभा की 16 हो जाएंगी और विधानसभा की 294 सीटें। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।